बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल के साथ जो एसोसिएटेड है हमारे पास है वो बैड डेट्स हैं, राइट। तो दैट्स वाई से वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको फॉलो कीजिए। अच्छा, इसमें देखें कि हमारे पास जब बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ये हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं, रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन फोकस कर रहे हैं। रेवेन्यू हमारे पास जो है वो कमीशन हो, फ़ी हो, सेल्स हो, व्हाट्सएवर जो भी हो, वो हम दो तरह से सेल्स करते हैं। कुछ कैश सेल्स करते हैं। देखिए, कैश सेल्स में हमारे पास जो है श्योरिटी है कि हमारे पास कोई बैड डेट्स नहीं होगा, कोई हमारे पास डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। फिर सेकंड हमारे पास है बिज़नेस जो है हम करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट मीन हम कहते हैं ठीक है, हम आज सेल कर रहे हैं, अब पैसे हमें जो है वो 1 मंथ बाद या 60 डेज़ बाद, व्हाट्सएवर जो भी इंडस्ट्री की क्रेडिट टर्म्स हैं उसके मुताबिक हम जो है क्रेडिट देते हैं, बिकॉज हमने मीट करना होता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि इंडस्ट्री में हम सर्वाइव कर सकें। अब हमारी जो है जहाँ पर हम अपनी सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं वहाँ पर एक रिस्क हमारे साथ आ जाता है। रिस्क क्या आता है कि कुछ हमारे पास लोग ऐसे होंगे जो हमें पे नहीं कर पाएंगे। तो वो जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी लेके आते हैं। हम उसका क्रेडिट चेक्स करते हैं कि क्रेडिट चेक्स में क्या ये फॉल करता है या नहीं करता, क्या इसकी रेटिंग ठीक है या नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द रेटिंग हमारे पास फिर भी कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और लेकिन जब कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम उसको पे जो है वो सेल ना करें, और जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट करता तब उसको रिकॉर्ड कर लें। मसलन अगर 2 साल बाद एक बंदा हमें पे नहीं करता तब रिकॉर्ड कर लें, या 6 महीने बाद पे नहीं करता तब रिकॉर्ड कर लें। लेकिन साल चेंज हो जाता है। जब साल चेंज हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमने सेल्स ईयर 1 में की है और एक्सपेंस हम ईयर 2 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरह की मैचिंग नहीं होगी, जो हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था। मैचिंग प्रिंसिपल में हमने कहा था कि रेवेन्यू ऑफ द वन पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। तो ये एक्सपेंस तो ईयर 1 का है, लेकिन जाकर डिफ़ॉल्ट ईयर 2 में कर रहा तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाएगा, हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए हमने एक तरीका डिवाइस किया। वो डिवाइस ये किया कि हम ठीक है जनाब, हम उसी साल का जो है वो कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब वो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट होगा तो उस साल हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने एक प्रोविजन बनाई है उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लेंगे। हम कैसे करते हैं इसकी हम छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। अब हमारे पास जो है 2 तरह की अप्रोचेस हो सकती हैं। एक हमारे पास अप्रोच है जनाब जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, जिसमें हम सेल्स का सर्टेन परसेंटेज ले लेते हैं। सेल्स का 1% ले लिया, 1.5% ले लिया, 2% ले लिया, डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, और जो है बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। फिर हमारे पास सेकेंड जो अप्रोच है वो है बिज़नेस में, वो है बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट अप्रोच में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने अकाउंट रिसीवेबल। देखें, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से जनरेट होते हैं, क्रेडिट सेल से जनरेट होते हैं। और यहाँ पे आपने एक ख्याल रखना है कि ये जो हमने कहा है कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, उसमें हम सेल्स का जब रिकॉर्ड करेंगे तो आप याद रखिएगा कि जो परसेंटेज हमने अप्लाई करनी है, ये हमने परसेंटेज कहाँ पे अप्लाई करनी है, हमने ये क्रेडिट सेल्स पे अप्लाई करनी है, राइट। क्रेडिट सेल्स पे अप्लाई करेंगे, कैश सेल्स पे हम परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपने स्पेशली अपने माइंड में रखना है कि हमने हमेशा जो है परसेंटेज निकालनी है। अगर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स की, बैड डेट्स अकाउंट्स की, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे जनाब जो क्रेडिट सेल्स पे इसको अप्लाई करेंगे, राइट। कैश सेल्स पे उसको अप्लाई नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें जैसे हम पहले बात करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है, उसमें 10 मिलियन हमारी सेल है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं 1 मिलियन हमारा जो है वो अनकलेक्टेबल है, और कितना हमारे पास जो होना चाहिए, 1 लाख पे होना चाहिए। तो 1 लाख हम समझते हैं कि हमारे पास जो है वो बैड डेट हो जाएगा, हम इतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप आते हैं बैलेंस शीट अप्रोच पे। देखिए, एंट्री में आपको बाद में बताऊंगा कि एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, दोनों की एंट्री सेम है। कैलकुलेशन ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेशन जब देखें तो हमारे पास जो है ये देखें, ये हमारे पास एजिंग ऑफ रिसीवेबल है। हम ये डिफरेंट एज निकालते हैं कि जितनी एज ज़्यादा हो जाएगी, जितना पुराना हो जाएगा, उतने ही हमारे कलेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। अब ये जो है हमारे पास 1 है, इतने हैं, इसमें नॉट येट ड्यू है, तो इसमें 1% लगा लिया। 1 to 30 डेज़ हमारा 2% है, 30 to 60 डेज़ 80,000 है, उसका 5% निकाल लिया। 60 to 180 डेज़ 60,000 है, उसका 8% निकाल लिया। 180 to 360 डेज़ इतना निकाल लिया, और ये मोर देन
36 डेज का 50% में ले लिया, ये टोटल इतना बनता है। अब देखिए ये जो स्लैब्स है ना, ये एग्जाम में गिवन होंगे आपके पास, ठीक है। ये मैंने यहाँ 6 स्लैब्स बना लिए, ज़्यादा स्लैब्स हैं, हो सकता है कम हो यहाँ पे स्लैब्स, हो सकता है यहाँ पर वो कहते हैं 60 डेज हो जाए, या यहाँ पर 30 to 90 डेज हो जाए, राइट। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास जो स्लैब्स एग्ज़ाम में क्या दिए हैं, उसी के मुताबिक आपको अमाउंट भी गिवन होगी, आपको रेट भी गिवन होगा, आपने ये अमाउंट निकालनी है। अब फ़र्ज़ करें हमने ये अमाउंट निकाली, या हमने जो है वो जो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो करते हुए अमाउंट निकाली, तो हमने फिर यहाँ पे कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर हम एंट्री एक रिकॉर्ड करेंगे, अनकलेक्टेबल या बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 1000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या अनकलेक्टेबल अकाउंट क्रेडिट। हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली और हमने इसको रिस्पेक्टिव इसके लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट है, ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या कर रहा होता है, ये हमारे एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होता है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम ये छोटा सा बनाएं कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट बनाएं कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्या होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास जो है 10 बिलियन है, प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल जो है वो हमारे पास जो है 1 लाख है। तो जो नेट रिसीवेबल जो हमारे एसेट में ऐड होंगे वो 9.9 मिलियन के होंगे, जो कि क्योंकि ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये हमारे एसेट को रिड्यूस कर रहा है। और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्या होगा, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का बैलेंस हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट जी। अब हम देखते हैं कि हमने इसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड। कहता है कि जो है एट 30 सितंबर 2004 जेड लिमिटेड हैड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 37,000, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये जो है मैंने एक रनिंग बैलेंस अकाउंट बनाया, लेजर अकाउंट बनाया, जो कि टी अकाउंट है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने देखा कि हमारे पास कितना बैलेंस है, 37,000 है, राइट। फिर हमें कहता है कि द कंपनी रोट ऑफ टोटलिंग 18,000 एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ डिसाइडेड दैट द अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट शुड बी 20,000। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। तो पहले हमने क्या देखना है कि जो 18,000 उसने राइट ऑफ किया है, तो इसकी उसने एंट्री का रिकॉर्ड की होगी। देखें जब हम एक्चुअल राइट ऑफ करते हैं तो हम बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, हमें याद रखना है। हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डेबिट किया हमने और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अब ये अकाउंट रिसीवेबल किसका है हमें नहीं पता। हमने क्या किया कि हमने कहा कि हो सकता है कि जनाब ये जो है ये कंट्रोल अकाउंट है, सब्सिडी अकाउंट में जो है हमने कहा जी निमरा डिफ़ॉल्टेड दी पेमेंट, उसने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दी है, उसके पास अब नहीं है पैसे, तो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जब इसकी हम पोस्टिंग करेंगे, मैं कहता हमने जब डेबिट किया इसको ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसको हमने 18,000 से इसको डेबिट कर दिया। तो देखिए बाकी कितना बच गया, 90,000। हमें बैलेंस कितना चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए 20,000 का बैलेंस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है वो एक एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वो हम रिकॉर्ड ये करेंगे कि बैड डेट एक्सपेंस बिकॉज 1,000 से, क्योंकि हमें सिर्फ 1,000 और चाहिए। और हमने 20,000 कैसे निकाला है, हमने 20,000 निकाला है बेशक वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से निकाला हो, बेशक हमने वो बैलेंस शीट अप्रोच से निकाला हो। हमारे जो बैलेंस चाहिए एंड पे वो चाहिए 20,000 चाहिए, तो 90,000 ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने प्रोविजन नई क्रिएट करनी है बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करके, तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो जो इस बैलेंस कितना हमारे पास आ रहा है, जितना ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है उसका जो डिफरेंस होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने एक प्रोविजन कितनों का रिकॉर्ड किया, 1,000 से हमने इसको क्रेडिट किया। जब 1,000 क्रेडिट करेंगे देखिए हमारे पास बैलेंस आ गया 20,000 आ गया, राइट। इस तरह से हमारे पास जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल में चेंज करता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमने कहा कि हमने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं, वो हमने जो है 18,000 की बजाय हमने जो है राइट ऑफ किए हैं जनाब 45,000, एज्यूम करते ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, राइट। जब 40,000 राइट ऑफ हमने किए तो ज़ाहिर है हमारे पास जो है यहाँ पर जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, 45,000 डेबिट और 45,000 क्रेडिट, राइट। जब हमने क्रेडिट कर दिया और अब हम इसकी जब पोस्टिंग करेंगे, हमने जब इसकी पोस्टिंग की तो यहाँ पर 18,000 की बजाय हमने क्या कर दिया 45,000 डेबिट कर दिया और इसको फ़िलहाल जो है मैं यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, तो एंटर कर दिया। अब हमारे पास बैलेंस कितना आ गया है, 8,000 बैलेंस हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है।
और हमें यहाँ बैलेंस कितना चाहिए, हमें चाहिए 20,000 चाहिए। अब हमें जो है यहाँ पर जो एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 8,000 कोई बैलेंस वहाँ पे आ रहा है। देखें अब क्या बैलेंस आ रहा है, 8,000 आ रहा है बैलेंस आ रहा है। हमें कितना चाहिए यहाँ बैलेंस, 20,000 चाहिए। एज़ पर हमारे पास जो भी अप्रोच मैंने फॉलो की है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो की है या बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो की है, तो हमें अगर मैं यहाँ पर 28,000 की एंट्री रिकॉर्ड करूँगा, इसको डेबिट करूँगा और प्रोविजन फॉर बैडर्स को 28,000 से क्रेडिट करूँगा, और जब मैं यहाँ पर इसकी पोस्टिंग करूँगा 28,000 की, तो मेरे पास क्या बैलेंस आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है तो आपने एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है उसको ज़रूर देखना है, ताकि आपकी इसमें गलती ना हो, इसमें आपका एरर ना हो। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर की जो है वो मैंने बता दी हैं कि हमने बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करना है, ये सेट हमारे पास जब आएगा वो कैसे आएगा, एंट्रीज हमने जो हैं वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। इसको दोबारा से अपने बैलेंस पे लाने के लिए कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है हमारे पास जो है वो जो है मैंने, तो ये सब चीज़ें जो हैं ना आप एक बार फिर उसको लेक्चर को देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और अगर आपको इसके अलावा भी मुझसे कोई चीज़ चाहिए तो काइंडली मुझे बताइएगा, वो मैं भी रिकॉर्ड